नमस्कार दर्शकों। आए दिन आप लोग ऐसी खबरों से रूबरू होते होंगे जिसमें पता लगता होगा आपको कि इस बॉलीवुड एक्टर को काम नहीं मिल रहा या इस बॉलीवुड एक्टर के बेटे को काम नहीं मिल रहा। और कई सारे ऐसे कलाकार हैं जो बॉलीवुड के काले सच को भी सामने लेकर आते रहते हैं। जी हाँ, कई बार ऐसा देखने को मिला है कि एक कलाकार अपने ज़माने में काफ़ी हिट फिल्में दे चुका है, लेकिन वहीं बाद में जब वो फ़िल्म इंडस्ट्री से दूर हो जाता है, उसे काम मिलना बंद हो जाता है, तो ये इंडस्ट्री भी उसको तो दूर करती है, बल्कि अगर उसके परिवार का भी कोई सदस्य आगे बढ़ना चाहे, तो यहाँ उसको सपोर्ट नहीं किया जाता, सिर्फ दिखावा किया जाता है। बाय चांस अगर उसे कोई पिक्चर मिल जाए और वो पिक्चर कामयाब हो जाए। और इसी लिस्ट में आज मैं आपको एक ऐसे कलाकार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनके बेटे ने अपने दर्द को बयां किया है। जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती, जिन्होंने बॉलीवुड पर कई साल राज किया है। यहाँ तक कि देश ही नहीं विदेशों में भी उन्हें चाहा जाता था। मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली के बेटे महाशय चक्रवर्ती को पिता के जैसे नेम और फेम नहीं मिल पाया। वो कई फिल्मों का हिस्सा भी रहे, मगर जैसी पॉपुलैरिटी वो पाना चाहते थे वो कभी उन्हें हासिल ना हो पाई। ऐसे में अब उन्होंने इंडस्ट्री को लेकर दर्द बयां किया है कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स की इंसल्ट तक की जाती थी। उनका कहना है कि ऐसा इंडस्ट्री के कई टॉप एक्टर्स करते थे। दरअसल महाशय चक्रवर्ती उर्फ मिमो ने बॉलीवुड बबल से बात की। उन्होंने इस दौरान बात करते हुए इंडस्ट्री के बारे में बताया और कहा कि उनके लिए जो सबसे ज्यादा मतलबी बात थी वो ये कि उन्होंने उनकी माँ का मजाक बनाया। उन्होंने कहा कि वो अपने पिता के लिए समझ सकते हैं क्योंकि उनकी विरासत को आगे बढ़ाना है। मिमो ने बताया कि उनके जरिए पिता मिथुन चक्रवर्ती की भी इंसल्ट कर रहे थे। मिमो का मानना है कि लोग ऐसे पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते कि मिथुन चक्रवर्ती इसमें खराब थे। मिमो पिता की लेगेसी को लेकर कहते हैं कि ये काफ़ी स्ट्रांग है, तो कुछ लोगों को लगा कि वो मिमो के जरिए मिथुन चक्रवर्ती को भी गाली दे देंगे। एक्टर बताते हैं कि वो इंडस्ट्री के कुछ लोग उनका नाम नहीं लिख रहे थे, बल्कि मिथुन चक्रवर्ती या फिर मिथुन दा का बेटा बोलते थे। बाद में ये सब ज़्यादा हो गया था और उनकी माँ तक जाने लगा था। मिमो ने बिना नाम लिए कहा कि इंडस्ट्री के कई एक्टर्स ने ऐसा किया। उन्होंने ये भी बताया कि इंडस्ट्री से कई लोग थे जो उनकी माँ का भी मजाक उड़ाते थे। उन्होंने गुस्सा जताते हुए कहा कि उन तक ठीक था, पिता तक ठीक था, मगर माँ तक बिल्कुल नहीं। वहीं मिमो ने आगे पिता मिथुन की लेगेसी के बारे में भी बात की और इसे आगे बढ़ाने पर कहा कि पहले लगता था लेकिन अब नहीं लगता है, क्योंकि अभी सिर्फ वो किरदार प्ले कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वो ये सोचकर सेट पर जाएंगे कि उनका हर शॉट पिता से बेहतर होगा तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका मानना है कि वो सिर्फ वो है। मिथुन चक्रवर्ती सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती ही रहेंगे। मिमो ने कहा कि वो उन्हें कॉपी नहीं कर सकते हैं। एक्टर ने यह भी कहा कि अगर वो कॉपी करते भी हैं तो कभी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे। मिथुन चक्रवर्ती का बेटा कहता है कि वो सिर्फ मेमो ही ठीक है। दर्शकों, ये बात बिल्कुल सही है। कई सारे ऐसे स्टार किड्स हैं जो आज भी, भले ही उनके पास बहुत सारा पैसा हो, पिता माता किसी का भी नाम हो, लेकिन आज भी वो कई ऑडिशन देते रहते हैं, बॉलीवुड में संघर्ष करते रहते हैं। कई तरह की उनकी मजाक बनाई जाती है, कई सारी चीज़ों को उनको फेस करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उन्हें वो काम नहीं मिल पाता जिसका वो सपना देखते हैं। और ऐसा करते करते एक जो एज होती है वो निकलती जाती है, तब जाके इन स्टार किड्स कहें या इन स्ट्रगलर को कहें, इनका दर्द बयां होता है। और बॉलीवुड ये आज से नहीं, न जाने कब से करता आ रहा है। बाबिल के साथ भी ऐसा हुआ, जैसा मैंने आपको पहले भी नील नितिन की वीडियो में बताया था बाबिल के बारे में। जबकि उनके पिता एक बेहतरीन कलाकार थे, उनके पिता की अदाकारी हिंदुस्तान के हर एक शख्स के दिलों पर छाई हुई थी। वो एक ऐसे एक्टर थे जिनकी तारीफ खुद एक्टर्स करते थे, लेकिन आज उनके बेटे को सपोर्ट करने की जगह बॉलीवुड के लोग उनका मजाक बनाते हैं। तो दर्शकों, फिर से मैं बॉलीवुड का काला सच लेकर आया हूँ मिथुन चक्रवर्ती के बेटे के जरिए, जिन्होंने अपने दर्द को बयां किया।